हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड से एक कविता हमने पढ़ी प्रीवियस लेक्चर में। इसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी ने लिखा है। और इस कविता में यहाँ पर राजेश जोशी जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो बाल श्रम जो कर रहे हैं उसका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस उम्र में उनको खेलना चाहिए, जिस उम्र में उनको खिलौनों के साथ खेलना है, जिस उम्र में उन्हें किताबें पढ़नी है, उस उम्र में वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। और हजारों सड़कों पर बच्चे यहाँ पर काम पर जाते हुए दिख रहे हैं। और ये हमारे समाज के लिए और हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है और ये बड़े ही दुख की बात है कि ये बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं। तो आइए इसको एक बार रिवाइज करते हैं और फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कवि ने क्या कहा है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर, इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि जब भयानक ठंड होती है, सुबह सुबह जो है पूरा आसमान जो है, पूरी जो वातावरण है वो कोहरे से ढका होता है, उस समय कुछ बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं। उनको देखते हुए कवि यहाँ पर एक कविता लिख रहे हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। ठीक है, उस भयानक ठंड में बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह हमारे समय की, यानी कि ये जो हमारे युग की जो है सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक क्यों कहा है? क्योंकि ये जो है बड़ा दुख पहुंचाने वाली जो ये लाइन है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, यानी कि इसको विस्तृत रूप में लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। इसमें जो है सवाल पूछे जाने चाहिए। किस तरह के सवाल? कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, आखिर क्या इन बच्चों की व्यवस्था है, क्या इनकी मजबूरी है जो ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में, आगे यहाँ कवि ने क्या कहा है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारे रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो इसमें आगे कवि ने क्या कहा है कि इसको विवरण की तरह, इसको एक विस्तृत रूप में लिखा जाना चाहिए कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। और इसमें एक प्रश्न पूछना चाहिए, एक सवाल होना चाहिए कि ये बच्चे काम पर आखिर जा क्यों रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि जिन बच्चों ने इस उम्र में खेलना था गेंदों से, क्या वो सारी गेंदें अंतरिक्ष में जा पहुंची हैं? क्या वो सारी खत्म हो गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? तो यहाँ कवि ने फिर से एक प्रश्न किया है कि क्या एक भी किताब नहीं बची जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, या फिर दीमकों ने उन किताबों को खा लिया है जो बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि जो खिलौने हैं, जिन खिलौनों से बच्चों ने खेलना था, क्या किसी पहाड़ के नीचे आकर के दब गए हैं, या फिर किसी भूकंप में ढहकर जो सारी विद्यालय हैं, जो स्कूल हैं, उनकी जो इमारतें हैं सारी वो ढह गई हैं। तो क्या मैदान, क्या सारे मैदान, क्या सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। यहाँ कवि ने क्या कहा है, क्या जिन मैदानों में बच्चे खेला करते थे, जिन बगीचों में बच्चे टहला करते हैं, जिन आंगन में बच्चे खेलते हैं, क्या वो सारे ही अचानक से खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पर कवि ने किया है। फिर आगे कवि कहते हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल और पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं। तो कवि क्या कहते हैं, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि ये सारी चीजें यदि समाप्त हो गई हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। यदि सारी इमारतें, जो स्कूल हैं वो सारे ढह गए हैं, सारे खिलौने जो हैं खत्म हो गए हैं, सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं, सारे मैदान और बगीचे खत्म हो गए हैं,
और जितने भी बच्चों के खिलौने थे वो सारे जो है किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। यदि ऐसा होता तो फिर वो कितना भयानक दृश्य होता। लेकिन यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल, जैसे कि हस्ब मामूल का क्या मतलब बताया था, यथावत, यानी कि जो चीजें हैं वो हैं, यथावत हैं, लेकिन फिर भी जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या कहते हैं कि अगर ये सारी चीजें दुनिया से खत्म हो गई हैं, जिनको हमने अभी इससे पहले पढ़ा, तो ये बड़ा भयानक दृश्य हो सकता है, ये बहुत बड़ी भयानक लाइन हो सकती है। लेकिन इससे भी भयानक तो ये है कि ये सारी चीजें मौजूद होते हुए भी, यथावत होते हुए भी, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं काम पर जा रहे हैं, ये उससे भी भयानक है। पर दुनिया की हजारों सड़कों पर गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि क्या कहते हैं, लेकिन इसके बाद भी दुनिया की हजारों सड़कों पर सुबह सुबह जो है उस कोहरे भरी भरी जो ठंड में बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं, ये उससे भी भयानक चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर बाल श्रम का यहाँ पर कवि राजेश जोशी जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। अब इस यही हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, भावार्थ कविता का हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, एक एक लाइन का हमने यहाँ भावार्थ पढ़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ चार चार लाइनों को हमने आपको भावार्थ बताया था। चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। आप किस प्रकार से लिखेंगे, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य खंड हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका की बच्चे काम पर जा रहे कविता से ली गई है। इसके जो लेखक हैं वो राजेश जोशी जी है, और यहाँ पर बाल श्रम का जो है वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं, इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसको आप प्रसंग में लिखेंगे। बाकी भावार्थ आपको मैंने कल की क्लास में भी बता दिया था, और आज भी आपको जो आपने इससे पहले कविता की लाइनें पढ़ी वहां पर हम इसको समझ चुके हैं। अब आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं अपने लाइनों में। बाकी आपको भावार्थ तो कविता से ही लिखना है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि कवि जो है यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, वो आप अपनी पंक्तियों में, या फिर इसको हमने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे से लिया गया है, और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जोशी जी के द्वारा बाल श्रम के ज्वलंत मुद्दे पर बल देने का प्रयास किया गया। इतना तो आप प्रसंग में लिखेंगे, ये आपका प्रसंग होगा। ठीक है, और इसके बाद आप जो व्याख्या या भावार्थ लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि सुबह सुबह सड़कों पर कोहरे छाए हुए हैं और बच्चे अपनी दीनता का बोझ कंधों पर लेकर अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं काम करने के लिए, अर्थात इन बच्चों का बचपन ही छीन गया है। खेलने कूदने तथा पढ़ने लिखने के समय में बच्चे काम करने को मजबूर हैं, ताकि 2 वक्त की उनको रोटी की व्यवस्था करके जो है उनको पेट भरने का जो है बंदोबस्त हो जाए। ठीक है, और आगे कवि ने क्या कहा है कि मासूम बच्चों का खेलना कूदना पढ़ना लिखना सब छूट गया है और वे सब जो है काम पर जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े शर्मनाक और भयानक बात है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये विवरण की तरह लिखना ही काफी नहीं है, बल्कि समाज की ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों उनका मासूम बचपन काम की भट्टी में जो है झोंका जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पंक्ति थी इसको आप पढ़ लेंगे। तो क्या कहा, तो किस प्रश्नों को यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो यहाँ पर फिर कवि ने क्या कहा है कि कवि बाल मजदूरों को सुबह जो भीषण ठंड और जो कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखता है, तो जिससे कवि हताश एवं निराश हो जाते हैं, और काम पर जाते जब वो देखते हैं किसको, छोटे छोटे बच्चों को, तो इसी कारणवश कवि के मन में कई प्रकार के सवाल भी उठने लगते हैं। कवि को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन जो है मार कर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं, क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची।
या सारी किताबें दीमकों ने खा लिया है? क्या बाकी सारी जो खिलौने हैं कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए जो है कुछ बचा ही नहीं? ठीक है। आगे यहाँ कवि ने क्या कहा है, क्या बाकी सारे खिलौने जो है यहाँ पर किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब बच्चे जो हैं कुछ बचा नहीं है, जो वो काम पर जा रहे हैं। इन बच्चों को पढ़ने वाले जो है मदरसे यानी जो विद्यालय हैं वो भूकंप में टूट चुके हैं। ठीक है। और जो ये बच्चे पढ़ाई और खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं। ठीक है। तो इन पंक्तियों के भावार्थ को भी आप लिख लेंगे, साथ साथ इसके जो प्रसंग है उसको भी लिखेंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ पर कवि ने आगे क्या कहा है, क्या कवि के मन में ये जो है अलग अलग सवाल उठ रहे हैं और ये बयां करते हैं कि बच्चों के खेलने की जो सारी जगह है वो खत्म हो चुकी है। क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते हैं, सारे बगीचे जहाँ वो टहला करते हैं और सारे घरों के आंगन जो है खत्म हो गए हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए ये सुबह सुबह जो है काम पर जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, ये पंक्ति हमने कर ली थी। इससे के बाद देखिए, तो फिर बचा ही क्या, फिर अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो आगे कवि ने क्या कहा है कि कवि कहते हैं कि यदि बच्चों के खेलने कूदने पढ़ने लिखने की सारी चीजें सचमुच नष्ट हो गई हैं, ठीक, तो फिर बचा ही क्या है। क्या कहा है, तो फिर बचा ही क्या, ये सारी चीजें कौन कौन सी चीजें, उनके खेलने कूदने उनके पढ़ने लिखने की चीजें जो है सब समाप्त हो गई हैं, तो फिर दुनिया में बचा ही क्या। ठीक है। फिर आगे कहते हैं, ये तो भयानक है, लेकिन तत्पश्चात कवि कहते हैं कि इससे भी भयानक तो तब हो जाता है जब ये सब चीजें जो खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की चीजें जो हैं यथावत हैं, यानी कि जैसे के तैसे वो हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं इन चीजों से जो है दरकिनार किए जा रहे हैं, उनको बिल्कुल उनसे अलग किया जा रहा है। खेलने कूदने की जो अवस्था है उस अवस्था में उनको काम पर भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे बच्चों को देखकर कवि हताश और निराश हो जाते हैं। कवि सोचते हैं कि बच्चों के आनंद और पढ़ाई की सारी चीजें मौजूद रहने पर भी उन्हें दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए अपने अपने काम पर जाना जो है पड़ रहा है। वे काम पर न जाना चाहें तो उनकी व्यवस्था उन्हें जबरदस्ती ले जा रही है। तो यहाँ पर कवि ने बड़े सुंदर ढंग से जो है बाल श्रम को यहाँ पर क्या किया है, इसका यहाँ पर वर्णन किया है इस कविता में। और अब ये आप कविता आपकी हमने पढ़ भी ली और साथ ही साथ इसको हमने रिवाइज भी कर लिया है। आइए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं कुछ। और चलिए, सभी प्रश्नों को आप लिखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना किसके समान है। बच्चों का काम पर जाना यहाँ पर किसके समान है। ठीक है। तो देखिए, पहला है पागलपन, एक हादसे के, एक बुराई के, एक लहर की। ठीक है। तो यहाँ कवि को एक धक्का लगता है, हादसे की तरह जो है कवि को ये लग रहा है। तो यहाँ पर कवि को जो ये बच्चों का काम पर जाना एक हादसे की तरह लग रहा है। कवि क्या कहते हैं, ये हमारे समाज के लिए और हमारे लिए एक शर्मनाक घटना है। एक शर्मनाक घटना क्यों है कि क्या इन बच्चों की मजबूरी है, ये हमारी समाज की कहीं ना कहीं व्यवस्था है। ठीक है ना। हालांकि इसमें कुछ सरकार ने भी यहाँ पर एक कानून बनाया है कि जिससे आप 14 साल से नीचे के बच्चों को आप किसी भी काम पर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये उससे पहले की कुछ लाइनें हैं। ठीक है। आगे देखिए, तो ये क्या है, एक हादसे की तरह यहाँ पर कवि को ये प्रतीत हो रहा है। आगे देखिए, हमारा किस ओर रवैया उदासीन बना रहता है। हमारा किस और रवैया उदासीन बना रहता है। पहला ऑप्शन है अपने जीवन में होने वाली दुखद घटनाओं की ओर, मार्ग में हो रहे हादसों की ओर, गरीब और श्रमिक बच्चों की ओर, या फिर देश के खराब होते हालत की ओर। तो हमारा किस ओर रवैया जो है उदासीन बना रहता है। तो देखो, गरीब और जो श्रमिक बच्चों की ओर, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के बारे में ही बात की गई है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो जो बच्चे गरीब हैं वही बच्चे जो हैं श्रम की ओर जा रहे हैं, वही बच्चे जो हैं वही श्रम करते हैं, वही काम पर जा रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी है। ठीक है। तो ये जो है किस ओर हमारा रवैया उदासीन हो बना रहता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गरीब और श्रमिक बच्चों की ओर। ठीक है।
तो देखिए बच्चे सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, इसका उत्तर सभी को पता है। बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे हमारे काम पर जा रहे हैं। जैसा कि हमारे जो चैप्टर का नाम भी, कविता का जो शीर्षक है वो भी है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, लिखते भी रहेंगे सभी बच्चे। प्रश्न नंबर 4 क्या है, यह कविता किसके इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। यह कविता किसके इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। कवि के बाल्यकाल की घटना पर, देश के भावी पीढ़ी की ओर, या फिर देश के गरीब और तबकों के बच्चों की ओर, भुखमरी और अशिक्षा की ओर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देश के भावी पीढ़ी की ओर नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए कवि यहाँ अपने बाल्यकाल की घटना भी नहीं बता रहे हैं और भुखमरी और अशिक्षा की भी यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो ये जो कविता है ये किसके इर्द गिर्द घूमती है, देश के गरीब तबकों के बच्चों की ओर, जो कि काम पर जा रहे हैं। अब जो अच्छे घर के बच्चे होंगे वो काम पर नहीं जाएंगे। तो ये कविता किसकी ओर है, ये गरीब घरों के जो बच्चे हैं उनकी ओर यहाँ पर ये इर्द गिर्द ये कविता घूम रही है। ठीक है, अदरवाइज आपके घर में कोई, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे बच्चे हैं जो संपन्न परिवार से हैं तो वो काम पर नहीं जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, इस कविता का यहाँ पर जो है बोलने का जो तात्पर्य है वो देश के जो गरीब तबकों के जो बच्चे हैं, यानी कि जहाँ जिस मोहल्ले में जो है गरीब बच्चे रहते हैं वही बच्चे काम पर भी जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के इर्द गिर्द ये कविता घूमती है। सुबह के समय सड़कों पर क्या छाया रहता है, तो सभी जानते हैं ठंडियों के दिनों में कोहरा छाया रहता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोहरा, धुआं, अंधेरा और धूल, तो कोहरा जो है छाया रहता है इस कविता के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट है, कवि सर्दी की एक ठिठुरती सुबह क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गया था। तो इस कविता में जो है कवि ने सर्दी की जो सुबह है, ठिठुरती यानी कि जब सुबह सुबह कोहरा भी छाया रहता है, तो उस सुबह कवि ने क्या देख लिया जिससे वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। सड़क किनारे एक बच्चा दुर्घटनाग्रस्त हो पड़ा, क्या कवि ने ये देखा। या फिर अत्यंत ठंड से कई बच्चे सिमटे और सहमे बैठे हैं, कुछ बाल मजदूर जा रहे हैं, कुछ लोग बिना कंबल ओढ़े जा रहे हैं। तो यहाँ जैसा कि कवि ने जो शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो यहाँ जो है किस बारे में बात हो रही है, कुछ बाल मजदूर जा रहे हैं। मजदूर यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मजदूरी कर रहे हैं और उनके हाथ में जो है, जो मजदूरों के हाथ में जो हथियार होते हैं वो उनके हाथ पर हैं। तो इसे देखकर कवि जो है बड़े आश्चर्य हो जाते हैं और इस घटना को देखकर ही वे जो है ये कविता लिखते हैं। कुछ बाल मजदूर जा रहे हैं। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 है यहाँ, बच्चों को अपने विकास के लिए किसका अवसर मिलना चाहिए। बच्चों को अपने विकास के लिए किसका अवसर मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है खेलने कूदने का, दूसरा है पढ़ने और खेलने का, और सोने का, खाने का। ठीक है, तो बच्चों को अपने विकास के लिए किसका अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम जो हैं अपने विकास के लिए, हमारे सर्वांगीण विकास के लिए हमें खेलना भी उतना ही आवश्यक है जितना हमें पढ़ना आवश्यक है। क्योंकि हम फिजिकली फिट भी तभी होंगे, हमें फिजिकली भी फिट होना है और मेंटली भी फिट होना है। और खेलने से जो है हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी होता है और फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, जब हम खेलते हैं तो हम जो है अपने दिमाग से खुश भी रहते हैं, साथ ही साथ हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है, वो विकास है, वो भी होता है। इसलिए बच्चों को अपने विकास के लिए उनको खेलने कूदने का, सिर्फ खेलने कूदने से उसका विकास नहीं होगा। किसी बच्चे को आप सिर्फ मैदान में भेजेंगे तो वो फिजिकली तो फिट होगा, लेकिन उसको मेंटली उसको डेवलप होने के लिए उसको स्कूल में पढ़ने की भी जो है उसको आवश्यकता है। ठीक है ना।
इसलिए यहाँ खेलने कूदना सिर्फ ये ऑप्शन अब उसका विकास नहीं कर सकता है। इसके बाद देखिए पढ़ने और खेलने का, सोने और खाना, देखिए इससे विकास जो है आपका संपूर्ण विकास नहीं होता है, ठीक है, आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन इसमें सोने और खाने से जो है आपका विकास इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन पढ़ने और खेलने से आपका विकास हो जाएगा, बच्चे का विकास जो है उसको अवसर मिलता है। कवि के अनुसार बच्चों के रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? तो कवि ने क्या कहा है, जो प्रश्न पूछते हैं कवि कि जो ये छोटे छोटे बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं, बाल मजदूरी ये कर रहे हैं, क्या इनकी जो किताबें हैं वो किसी दीमकों ने खा ली है? तो यहाँ पर चींटियों ने, चूहों ने, दीमकों ने, मधुमक्खियों ने। तो कविता को पढ़ करके आपको इसके सारे उत्तर आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका पढ़ने और खेलने का उसे अवसर मिलना चाहिए, तब जाके उसका जो विकास है वो उसका विकास होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर क्या है, प्रश्न नंबर 9 देखिए, कवि कहाँ जाकर राहत की सांस लेता है? कवि कहाँ जाकर राहत की सांस लेता है? जब वो समाज को झकझोर देता है, या फिर जब वह बाल मजदूरी के सत्य को सबको व्यक्त कर देता है, और जब वह देखता है कि सारे आंगन खिलौने और विद्यालय अपने अपने स्थान पर हैं, ठीक है, और या फिर डी है, बच्चे काम पर जाना बंद कर देते हैं। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि जब वह देखता है कि सारे आंगन और खिलौने और विद्यालय अपने अपने स्थान पर है, तो कवि ने क्या कहा कि ये जो बाल मजदूर हैं ये काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या वो सारे खिलौने जो हैं अंतरिक्ष में चले गए हैं? क्या इनकी किताबें जो हैं दीमकों ने खा ली है? या फिर इनके जो विद्यालय हैं वो किसी भूकंप के नीचे आकर के सारी जो विद्यालय की इमारतें हैं वो ढह गई हैं? या फिर इनके खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे आ गए हैं? जो ये बाल मजदूर जो हैं कहाँ जा रहे हैं? मजदूरी पर जा रहे हैं। अब इन सब को देखकर कवि क्या कहते हैं कि ये जो है अगर ऐसा होगा तो फिर दुनिया में बचता ही क्या, दुनिया में फिर बचा ही क्या। और ये जो लाइन है ये बड़ी भयानक है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये बड़ा भयानक है। फिर उसके बाद कवि क्या कहते हैं, सब चीज हस्ब मामूल है, यानी कि यथावत है। तो यहाँ पर कवि एक सांस लेता है राहत की, ठीक है, यहाँ पर कवि ने एक राहत की सांस ली। फिर कवि ने क्या कहा कि इससे भी भयानक तो ये चीज है कि ये सारी चीजें यथावत होते हुए भी ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की क्या है, हमारे समाज के लिए और हमारे लिए शर्मनाक बात है, ठीक है। तो यहाँ कवि कहाँ जाकर के सांस की राहत ली, तो आप कविता के भाव को समझिए। कवि ने ये प्रश्न पूछे और फिर कवि ने तुरंत से क्या कहा, ये तो भयानक होता अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। एक बार के लिए अगर ये सोचा जाए कि सारी किताबें वो दीमक ने खा ली हैं, सारी भूकंप से है, सब कुछ समाप्त हो गया है, तो ये लाइन बहुत भयानक है। लेकिन फिर क्या कहते हैं कवि कि सब चीज हस्ब मामूल है, अर्थात यथावत है। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि सारे आंगन खिलौने विद्यालय अपने अपने स्थान पर हैं। वहां जाकर कवि ने क्या कहा कि तब वो जो है एक राहत की सांस लेते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा कि कवि ने यहाँ जाकर अपने जो है एक बार के लिए राहत की सांस ली। लेकिन फिर से कवि के मन में जो है एक प्रश्न उठता है कि अगर ये सारी चीजें यथावत हैं तो फिर भी ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? ये तो उससे भी भयानक है, ठीक है। चलिए, बच्चों को कोहरे से ढकी सड़क पर काम करने के लिए जाना किसके लिए चिंता का विषय है? तो यहाँ बच्चों को, बच्चों का कोहरे से ढकी सड़क पर काम करने के लिए जाना किसके लिए चिंता का विषय बन गया है? कवि के लिए, माता पिता के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए। तो यहाँ पर हमारे कवि जी ने ये, राजेश जोशी जी ने ये कविता लिखी है, तो उनके लिए यहाँ पर ये जो है एक प्रकार से चिंता का विषय बन गया है, इसलिए उन्होंने ये कविता लिखी है और बाल श्रम पर ये कविता उन्होंने लिखी है। चलिए इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10। चलिए प्रश्न नंबर 11, बच्चों का को किस कारण बचपन में ही काम पर जाना पड़ रहा है? प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा गया है, बच्चों को किस कारण से बचपन में ही काम पर जाना पड़ रहा है?
अनाथ होने के कारण, बीमारी के कारण, गरीबी के कारण, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर गरीबी का कारण है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे गरीबी का कारण। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न नंबर 12। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 में क्या लिखा है, कवि के अनुसार बच्चों का काम पर जाना कैसी स्थिति है, सुखद, भयानक, गंभीर, नीरस। तो ये एक भयानक जो है, ये कविता की लाइनों में भी कवि ने कहा था कि ये जो है आज के समय की जो है, हमारे समय की जो है, ये सबसे भयानक लाइन है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसका उत्तर भयानक। चलिए जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन भी करते रहेंगे। आगे देखिए, बच्चों को काम पर जाता देख कवि के मन में कैसे भाव उमड़ते हैं, किस प्रकार के भाव। तो देखिए, करुणा के भाव, चिंता के भाव, और आवेग के भाव, या फिर उपयुक्त सभी। तो बच्चे जब काम पर जाते हैं तो कवि के मन में एक प्रकार से चिंता का भाव आता है, दया का भाव, करुणा की भावना भी उनके मन में आती है, और आवेग जिसके कारण वो प्रश्न पूछते हैं हमारे समाज से। तो ये सारे भाव जो हैं कवि के मन में उमड़ते हैं। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर एक प्रश्न आया था, ये हमने आपको शब्दार्थ में भी, देखिए यहाँ पर हम 50 प्रश्न करेंगे इसके, जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द आया था हस्ब मामूल का अर्थ, ये हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, इसका मतलब क्या है, यथावत। चीजें जो हैं यथावत होते हुए भी ये बच्चे जो हैं फिर भी काम पर जा रहे हैं। तो जल्दी इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, हस्ब मामूल का जो अर्थ है उसका मतलब है यथावत। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15। तो यह कविता देश में विद्यमान किस गंभीर समस्या पर प्रकाश डालती है। तो ये जो कविता है ये किस पर फोकस करती है, किस गंभीर समस्या पर ये प्रकाश डाल रही है, क्यों आखिर कवि ने ये कविता लिखी है। ठीक है, तो उनका जो ये कविता लिखने का क्या मतलब है, क्यों ये कविता लिख रहे हैं। तो यहाँ पर पहला है आपका श्रमिक वर्ग का शोषण, निरक्षरता, या बाल मजदूरी, या बेरोजगारी। तो छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये बाल मजदूरी पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे जिस उम्र में उनको पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में उनको खेलना चाहिए, वो बाल मजदूरी कर रहे हैं। तो ये बाल मजदूरी पर जो है प्रकाश डालती है। बच्चों के खिलौने कहाँ दब गए हैं, मिट्टी के नीचे, मकान के नीचे, मैदान के नीचे, या काले पहाड़ के नीचे। तो ये कविता में आप पढ़ चुके हैं, काले पहाड़ के नीचे जो है बच्चों के जो खिलौने हैं। ये कविता कवि ने प्रश्न पूछा है इस कविता में, तो कहाँ दब गए हैं, तो काले पहाड़ के नीचे, ये प्रश्न किया गया है। ठीक है, बच्चों पर किसका बोझ नहीं डालना चाहिए, रोजी रोटी कमाने का, पढ़ाई करने का, खाना बनाने का, उपयुक्त सभी। तो देखिए, बच्चे पर जो बोझ जो है यहाँ पर, क्योंकि बाल मजदूरी हो रही है, तो रोजी रोटी कमाने का यहाँ पर बच्चों पर क्या नहीं होना चाहिए, बोझ नहीं डालना चाहिए कि अभी आप जो है रोजी रोटी कमाइए। तो इस चीज का बच्चों पर कभी भी बोझ नहीं डालना चाहिए। चलिए 18 है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 18 है कि बाल मजदूरी किसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो ये किसी परिवार की समस्या है, किसी समाज के लिए, गांव के लिए, या माता पिता के लिए। तो बाल जो मजदूरी है ये हमारे पूरे समाज की समस्या है ना। ये किसी परिवार की या किसी गांव की समस्या नहीं है, ये समस्या है, ये किसी माता पिता की भी नहीं है, ये पूरे हमारे समाज को दर्शाता है कि हमारा समाज जो है छोटे छोटे बच्चों से क्या करा रहा है, काम करा रहा है। ठीक है, अब माता पिता और परिवार तो एक बात के लिए वो अपनी मजबूरी से किसी के घर में काम करने लग रहा है, किसी फैक्ट्री में किसी काम कर रहा है, लेकिन जो काम करवा रहा है, जो हमारा समाज इसको देख रहा है, इस चीज को जो है वो भी जो है कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये समस्या पूरे समाज की है। ठीक है, तो ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। कवि के अनुसार सबसे भयानक स्थिति क्या है। तो सबसे भयानक स्थिति कवि ने क्या कहा है कि क्या ये सारी चीजें, बच्चों के खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की जो चीजें हैं, वो स्थान है, वो क्या समाप्त हो गई हैं। तो कवि ने इसको कहा है कि यदि ये समाप्त हो गए हैं तो ये तो भयानक है ही, लेकिन इससे भी भयानक स्थिति क्या है कि सारी सुविधाएं होते हुए भी बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। तो यही यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि कवि के अनुसार सबसे भयानक स्थिति क्या है।
जातिगत भेदभाव, ऋण में डूबना, सुविधाएं होते हुए भी बाल मजदूरी करना, या इसमें से भी कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सुविधाएं होते हुए भी बाल मजदूरी करना। कवि ने ये लाइन बताई थी हमें। ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20 है, कवि के हताशा और निराशा का कारण क्या है? तो इनकी यहाँ पर एक ही कारण है, बाल मजदूरी। ठीक है, ना तो वो गरीबी से, ना बेरोजगारी से, यहाँ पर ना जातिगत कोई भेदभाव से वो जो है यहाँ पर निराश हो रहे हैं। कवि के हताश और निराश होने का जो सबसे मेन कारण है वो है बाल मजदूरी, क्योंकि बच्चों को देख करके उनके मन में जो है जो भाव और जो निराशा और हताश के जो भाव आए हैं, उसमें ये कविता ने जो है ये कवि ने लिखी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आगे यहाँ पर हमने आपको कुछ और क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसी कविता पर बेस्ड हैं। ठीक है, 50 प्रश्नों की बात की गई है, तो उन प्रश्नों को आप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे कविता से ही पूछे गए हैं, तो आगे के प्रश्न आप कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ आपके लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन और मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने और विचार करने से, वो सरल भाषा में लिखी गई है ये। ठीक है ना, इसमें कोई अलग से बहुत ज्यादा आपको कठिन शब्द नहीं दिए गए हैं। सिंपल सी लाइन में लिखा गया है कि कविता बच्चे जो हैं सुबह सुबह जो कोहरे की जो भरी जो ठंड है उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ कविता की पहली दो पंक्तियों में को जो है पढ़ने पर हमारे मन और मस्तिष्क में जो है बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। तो इसे देखकर तो पहली लाइन को पढ़ के ही, बल्कि इसका शीर्षक पढ़ के ही ये समझ में आता है, ये जो है हमारे मन और मस्तिष्क में, हमारे मन में जो है इस प्रकार का चित्र उभरता है, बाल बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये क्या चित्र उभरता है कि बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, मजदूरी का, यहाँ पर बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। मन में यह विचार आते हैं कि कब इन बच्चों की यह दयनीय जो है दशा समाप्त होगी, कब हमारा भारत सही मायने में एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा, जहां हर बच्चा एक काम के बजाय पाठशाला जाएगा और अपने सपनों को साकार करेगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा। इसी का यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उस प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो यहाँ कवि ने क्यों ये प्रश्न किया है कि बच्चों को जो काम पर जाना विवरण के रूप में नहीं, बल्कि इसे प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए। बच्चों की इस स्थिति के लिए समाज जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं हमारा समाज जो उन छोटे छोटे बच्चों से काम करवाता है वही इसके लिए जिम्मेदार है। समाज को इस समस्या से जागरूक जो है हो जाना चाहिए और इसके लिए ठोस समाधान ढूंढने के लिए बात और प्रश्न को के रूप में इसको पूछा जाना चाहिए, उचित होता, क्योंकि यदि हम उन्हें विवरण की तरह पूछते हैं तो यह समस्या पर कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए इसे प्रश्न पूछना चाहिए हमारे समाज से कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। अब इस प्रश्न के आगे, इसी कविता के जो आगे के प्रश्न हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।